नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कोर्स में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर ऑल द डिसीज़ स्वास्थ्य चिकित्सा। देखिए, प्रीवियस लेसन में अपन डिस्कस किया था कि कुछ आयुर्वेदिक सूत्र डिस्कस किए थे और कुछ एक बीमारियां और उनके आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू इलाज वो अपन डिस्कस किए थे। अभी अपन उसको सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बीमारियां लेंगे, अपन कुछ और डिजीज़ लेंगे, उनके अपन घरेलू इलाज, ठीक है, जो भी अपने किचन में जो मेडिसिन अवेलेबल है उनकी हेल्प से अपन कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा अस्थमा आपका लंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, तो वो वात का रोग है। तो अस्थमा इज कॉज्ड बाय वात एंड दालचीनी विद हनी, गुड, ईट कोकोनट डेली। देखिए, जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, कुछ एक उनको 5 साल से अस्थमा है, उनको 10 साल से अस्थमा है, तो अस्थमा की सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर जो है वो आधा चम्मच शहद के साथ आप लें सुबह खाली पेट, या गुड़ के साथ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और आपको कोकोनट खूब खाना है आप, ठीक है, नारियल आप खूब खाएं, कोकोनट खूब खाएं आप, ठीक है। जिनको भी अस्थमा है, आप दालचीनी सुबह खाली पेट जो है वो शहद के साथ आप लें, ठीक है। लगभग आपको 3 महीने लेना है। जो भी मेडिसिन मैं बताऊंगा मैक्सिमम 3 महीने तक लेना है आपको। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आयुर्वेद की जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ वो आप 3 महीने तक हमेशा रेगुलर ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आप गैप दे दें उसको, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यू ना करें। 3 महीने के बाद आप 15 दिन का गैप दे दें, उसके बाद वापस 3 महीने तक ले लें, उसके बाद वापस 15 दिन का गैप दे दें। वैसे हर प्रॉब्लम 3 महीने में क्योर हो जाती है, लेकिन कुछ एक कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो 99 केसेस में तो क्योर हो जाते हैं, लेकिन 1% केस में कुछ डिजीज़ नहीं होती है क्योर। तो वो 15 दिन का आप गैप दे दें और 15 दिन के बाद आप वापस स्टार्ट कर दें उसको, ठीक है। 15 दिन का गैप अवश्य दें आप, ठीक है, नहीं तो फिर जो नहीं होगा वो हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, ठीक है। बीमारी ठीक होने की जगह बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा किसी चीज़ को आप लॉन्ग टर्म में यूज़ ना करें। 3 महीने मैक्सिमम है, 3 महीने में आपके जो डिजीज़ हैं वो परमानेंटली क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट है बॉयल्स इन माउथ, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, मीन्स आपका पेट साफ नहीं है, ठीक है। मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट क्लियर, टेक वार्म वाटर इन मॉर्निंग फ्रॉम लोटा, बोरेक्स 30 और 200 थ्राइस इन वाटर। देखिए, जिनको भी मुंह में छाले होते हैं, तो सबसे पहले तो आपका पेट साफ नहीं है, आपको एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप पेट साफ करें। और पेट साफ करने के लिए सुबह उठकर आप गुनगुना पानी पिए, ठीक है। फिर भी आपका पेट अगर साफ नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद पानी ना पिए, ठीक है, खाने को चबा चबा कर खाए, ये कुछ एक रूल होते हैं, ठीक है। ठंडा पानी कभी ना पिए। तो फिर भी आपका पेट अगर साफ नहीं हो रहा है, तो आप एक होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है, उसको बोलते हैं बोरेक्स, सुहागा। बोरेक्स, उसकी पोटेंसी 30 या 200, उसको आपको 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम खाली पेट, ठीक है। 1 कप पानी में 20 से 30 ड्रॉप को मिला लें आप, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम को आपको 3 बार उसको लेना है खाली पेट। नेक्स्ट है गौमूत्र। गौमूत्र हैज़ नो साइड इफेक्ट, बॉडी एनी वे फ्लशेज आउट द एक्सेस इफ इट टेकन। देखिए, अमेरिका ने कितने पेटेंट ले चुके हैं इस पे, गौमूत्र पे। तो गौमूत्र पर जानते हैं कि काफ़ी गौमूत्र आपके त्रिदोष जो होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस, संतुलन में लाता है, ठीक है। तो गौमूत्र एंटी कैंसरस से अपन जानते हैं कि इसमें कर्क्यूमिन नामक एक केमिकल होता है जो कैंसर्स के सेल को ख़त्म करते हैं। तो गौमूत्र आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप गौमूत्र ताज़ा पी रहे हैं, गाय से निकला हुआ ताज़ा गौमूत्र पी रहे, तो आप आधा कप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। लेकिन अगर वही गौमूत्र अर्क हैं अगर, ठीक है, डिस्टिलेशन करके बना हुआ है, तो आप 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट, ठीक है। गौमूत्र अर्क है, सो 1 से 2 चम्मच लेना है आपको। और ताज़ा गौमूत्र है तो आधा कप आप पी सकते हैं, ठीक है। ये आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, अस्थमा, ठीक है, वो सब सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हुई। स्किन प्रॉब्लम्स कोई भी है आपकी, तो वो सब दूर हो जाएगी आपकी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो सारी आपकी इससे दूर हो जाएगी आपका। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस Arthritis is Vat problem and never undergo surgery. Tuna in dahi, chaach, water juice, etc. Take methi dana, harshringar leaves in most basic thing in nature. Crush few leaves and boils in water till half. Drinks like this like tea in morning. Heals both type of arthritis, rheumatoid and osteo. Mungfali and good should be eaten till seeds black इज़ बेटर। देखिए, अर्थराइटिस जिनको भी है, भले वो रोमेटेड हो, ऑस्टियो हो, जॉइंट पेन है, संधिवात जिनको हम बोलते हैं, वो वात की प्रॉब्लम है, मतलब शरीर में वायु बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है, ठीक है।
इसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है चूना। चूना वही अपन जो पान वाले की शॉप पर मिलता है। एक बात हमेशा ध्यान दें, चूना जो भी आप खाएं तो चूने, पान की शॉप पे आप पान भी खा सकते हैं, लेकिन पान में आप सुपारी ना मिलाएं, कत्था ना मिलाएं, ठीक है, क्योंकि चूने की दुश्मनी है पान कत्थे के साथ, सुपारी के साथ और तंबाकू के साथ, ठीक है। इन तीनों के साथ मिलाएंगे तो जहर है। लेकिन अगर अगर आप चूने को पान के साथ खाएंगे, या चूने को अकेले खाएंगे, या चूने को किसी दही में मिलाकर खाएंगे, दाल में मिलाकर खाएंगे, छाछ में मिलाकर खाएंगे, या पानी में मिलाकर खाएंगे, तो वो अमृत के समान है। सारे आपके रोग हैं उनको ख़त्म कर लेगा, ठीक है। दूसरी मेडिसिन है वो है मेथी का दाना। कच्ची मेथी का दाना जो होता है उसको आपको रात को एक गिलास कांच के गिलास में जो है वो 1 चम्मच पानी को आपको भिगो कर रखना है, और सुबह खाली पेट उसको पानी को पीना है, और चने को, मेथी दाने को चबा चबा कर खाना है, ठीक है। रात को आप भिगो कर रख सकते हैं, कांच का गिलास होना चाहिए, हल्का पानी गर्म हो तो बेटर है, ठीक है। उसको भिगो कर रखना है और सुबह आपको पानी को पीना है, और मेथी के दाने को चबा चबा कर खाना है, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है हार्ट श्रृंगार की, अर्थराइटिस की, वो है हार्ट श्रृंगार। एक पौधा होता है हार्ट श्रृंगार, पारिजात को लोग रात रानी भी कहते हैं, जो रात में खिलता है। उसके 4-5 पत्तों को आप तोड़ दें, ठीक है। तोड़ने के बाद उसकी चटनी बनाएं, चटनी बनाने के बाद उसको 1 गिलास पानी में उबालें, इतना उबालें कि आधा गिलास रह जाए, और जब आधा गिलास रह जाए तो सुबह उसको खाली पेट, ठंडा करने के बाद सुबह उसको खाली पेट आपको पीना है। ऐसा लगभग आपको 1 से 1.5 महीना करना है, ठीक है। जिनको भी 15 साल से 20 साल से, इवन 20 साल से जिनको अर्थराइटिस है की प्रॉब्लम है, जो बेड रेडेड है, वो भी मतलब उनके शरीर में इतनी गर्मी आ जाएगी कि वो उनका जो है वो अर्थराइटिस बिल्कुल क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये हार्ट श्रृंगार, ठीक है। नारंगी रंग की डंडी होती है, सफ़ेद फूल होते हैं इस पर। उसके बाद हैं आइसक्रीम। अगर कोई पूछेगा कि आइसक्रीम खानी है क्या, नेवर एल्स ड्रिंक हॉट वाटर मिक्सड विद घी, दिस विल टेक केयर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द आइसक्रीम। देखिए, अगर कोई कहता है कि वैसे तो आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि काफ़ी ठंडी होती है, शरीर के लिए काफ़ी अनुकूल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी का मन नहीं मानता, अगर कोई आइसक्रीम खाना चाहे, तो उसकी भरपाई करने के लिए आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का देसी घी मिलाकर पिए, तो जितना भी आइसक्रीम ने नुकसान किया है शरीर में, वो उसकी भरपाई आपका घी कर लेगा, ठीक है। वैसे तो नहीं खानी है, लेकिन अगर कोई खाना चाहे तो 1 गिलास गर्म पानी में जो है वो आपको 1 चम्मच घी मिलाकर पीना है, तब जाके आपका भरपाई हो पाएगी। अदरवाइज कुछ ना कुछ डिजीज़ आएंगे, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ रोग होने वाला है, इतना आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। ईट मोर बेसिक थिंग्स, वाटर इन मॉर्निंग, वाटर सिप बाय सिप, अजवाइन को भून के काला नमक के साथ, ठीक है, मिश्री या गुड़। देखिए, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जिनको भी खाना नहीं पच रहा है शरीर में, ठीक है, इनडाइजेशन हो रहा है, उनके लिए ये है कि जो बेसिक जो एल्कलाइन फूड हैं, जो एल्कलाइन वेजिटेबल्स हैं, वो ज़्यादा खाया, ठीक है। सुबह गुनगुना पानी पिया, उठकर पानी को सिप सिप कर नीचे बैठ कर पिए, खाने को चबा चबा कर खाए, ठंडा पानी कभी ना पिए। और इसकी मेडिसिन जो है वो अजवाइन, अजवाइन आप रात को खाना खाने के बाद सोते समय जो है वो अजवाइन को भून कर भी ले सकते हैं, या अजवाइन को काले नमक या सेंधे नमक के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेस्ट सॉल्ट इज सेंधा नमक, ठीक है। देखिए, जब से भारत में नमक आया आयोडीन वाला, तब से भारत में ब्लड प्रेशर आया। जब से भारत में चीनी आई, तब से भारत में डायबिटीज़ आई। रोग में कह रहा हूँ मैं, डिजीज़ में, ठीक है। तो सॉल्ट में सबसे बेस्ट सॉल्ट है वो है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, और ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। इन 2 नमक का प्रयोग आप अपने घर में भरपूर करें। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप घर में 2-3 चीज़ें तो तुरंत बदल दें। एक तो नमक हो गया, नमक, आयोडीन नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करें, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है, और उससे इनफर्टिलिटी आती है, ठीक है। तो नमक आप बदल दें, एक्सेस आयोडीन से इनफर्टिलिटी आती है, ठीक है। तो आप नमक को चेंज कर दें, उसकी जगह आप रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट यूज़ करें आप। और चीनी आप बिल्कुल बंद कर दें, चीनी की जगह आप जो है वो, खांड यूज़ करें, बूरा यूज़ करें, आप मिश्री यूज़ करें, गुड़ यूज़ करें। गुड़ जितना डार्क होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो गुड़ अपने शरीर के लिए अच्छा है। स्लीपी थ्रू आउट डे, जिनको भी आलस रहता है, दिन भर स्लीपी रहते हैं जो, उनको चूना खाए, वो चूना चूना सबसे कैल्शियम का भंडार है, ठीक है। थायराइड, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइपर है या हाइपोथायराइड है, उनकी सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है धनिया। धनिया की पत्तियाँ, धनिया लीव्स की चटनी वार्म वाटर में आपको, ठीक है। देखिए, करना क्या है, धनिया की चटनी को, धनिया के पत्ते लेने हैं, उसकी चटनी बनानी है। चटनी को बनाने के बाद गर्म पानी में उबाल कर पीना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है। आप सूखा धनिया भी पी सकते हैं
और आप अगर को आपको ताज़ा धनिया मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो थायरॉइड के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है आपका THS, T3 और T4 आपका सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि ये सारे जो भी मैंने ट्रीटमेंट बताए, जो भी डेली लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण जो भी रोग होते हैं, तो ये पसंद आए होंगे आपको, और आगे भी मैं इस पर आपके लिए लेसन्स बनाऊंगा। तो आप अपने घर में या मित्रों के साथ या अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें इसको। धन्यवाद दोस्तों।